guys, I hope you have studied in last class. ठीक है, have you studied the last class? डाइपोल का ना सर, जो पढ़ाया गया लास्ट क्लास में, गॉस लॉ का जो हमने पढ़ा था, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का पढ़ा था ऋषभ? हाँ, वो समझा ना? ओके, तो तुम्हारे बुक में और एक खाली है, तुम्हारे बुक में एक्चुअली ये नहीं है, तुम्हारे बुक में ना ये नहीं है, तुम्हारे बुक में एक्चुअली होलो है, होलो वायर है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर तुमको नीट वीट पढ़ना है तो ये है, ठीक है। तो सो डोंट थिंक दैट इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे होलो वायर, ठीक है। सो राइट डाउन, कंडक्टिंग सिलिंडरिकल वायर और होलो सिलिंडरिकल वायर। अगर ये पूछेगा, अगर ये पूछता है और ये पूछता है, कोई भी एक ही सेम चीज है, मतलब दोनों में नाम दिया, क्योंकि पूछ सकता है कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर, तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब होलो सिलिंड्रिकल वायर। और ठीक है, क्लियर? होलो मतलब कैसा? कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर और होलो सिलिंड्रिकल वायर। एग्जाम में अगर कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर पूछेगा, इसका मतलब होलो सिलिंड्रिकल वायर है। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं सेम चीज अप्लाई टू बोथ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ सर। तो होलो मतलब क्या है? होलो मतलब क्या है? जैसे पाइप है, ठीक है ना, पाइप जैसा है। तो मुझे बताओ, जब होलो रहेगा तो क्या अंदर चार्ज रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो चार्ज किधर रहेगा? सरफेस के ऊपर, ऊपर के बाजू में। यस, ऊपर, ऊपर सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर। अगर ऊपर के ऊपर रहेगा तो हम लोग का क्या करेंगे? हम लोग गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि अंदर रहने का। जब अंदर रहेगा ना, जब मैं पूरा उसको एनक्लोज करूंगा तभी मैं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करूंगा, हमारे पास दो केस बनेगा, दो केस बनेगा। पहला केस क्या है? पहला केस बनेंगे, हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे ऐसे जो अंदर रहेगा, इसके अंदर रहेगा। अगर ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर, तो मुझे बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब यहां पर फ्लक्स क्या बनेगा अंदर में? जीरो बनेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनेगा, जीरो बनेगा। बिल्कुल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई चार्ज ही नहीं है अंदर, तो अंदर का कुछ भी नहीं बनेगा, तो वेस्ट है। पहला केस समझा? तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हाउ विल यू राइट? पहले एक्सप्लेन करता, फिर मैं तुमको बताऊंगा कैसे लिखना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग और एक गॉसियन सरफेस लेंगे ऐसे तरह से जो ये पूरा सिलेंडर को अंदर लेता है। जब अंदर लेंगे, अभी हमारा क्या गॉसियन सरफेस का, गॉस लॉ का हो गया कि कोई चार्जेस उसके अंदर है, एनी चार्ज एनक्लोज्ड विद इन इट, देन वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द फ्लक्स। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस। तो जब मैं ये वाला मिटा देता हूं, फिर बाद में तुमको एक्सप्लेन करूंगा। जब हमने ये ले लिया, जब हमने इसको ऐसे कर लिया, तो एक्चुअल जो सिलेंडर है उसका रेडियस लेट से आर है। मतलब ये तुम्हारा वायर है, वायर का जो सिलेंडर है उसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है। और जो गॉसियन सरफेस का है उसका छोटा आर है, ठीक है। तो तुमको पता है कि इसके ऊपर है, तो ये जो सिलेंडर है ये तो ऊपर जाएगा, ये तो पूरा ऊपर जाएगा ना, इनफाइनाइट है ना, है कि नहीं? इनफाइनाइट है, राइट? यस और नो? तो और ये जो सिलेंडर है, ये सेंटर ऑफ द सिलेंडर है, ये वाला भी, ठीक है ना, है कि नहीं? तो ये जो एक मिनट, बड़ा सिलेंडर का हम लोग एक काम करते, छोटा सिलेंडर का हम लोग लेते हैं कैपिटल आर, और बड़ा सिलेंडर का हम लोग लेते हैं आर, ठीक है। तो यहां पर भी तो आर ही होगा ना, रेडियस, रेडियस तो सेम ही है ना। यस और नो? ये जो डिस्टेंस है
ये यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यस और नो? यस सर। अब हमको क्या है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, हमने जब वायर पढ़ा था तब हमने लैम्बडा पढ़ा था। लैम्बडा क्या है? क्यू बाय व्हाट? लेंथ, लेंथ में। लेकिन अभी क्या है, सिलेंडर का बात बोल रहे हैं। जब सिलेंडर का बात बोल रहे हैं और ये हमारा क्या है, सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के पूरा जो सरफेस है ये क्या है, हम लोग एरिया लेंगे तो वहां पर और एक आएगा क्वांटिटी, उसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्यू इनसाइड चार्जेस on the surface of this cylinder divided by the total area of the cylinder। कौन सा एरिया? ये कौन सा एरिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया। यस और नो? यस और नो? तो अगर मेरे को चार्जेस निकालना है तो क्यू मेरा क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। यस और नो? यस और नो? यस सर। कल वाला प्रॉब्लम में हमने क्या किया था? लैम्बडा इंटू एल किया था, है कि नहीं? अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया के ऊपर है। पहले क्या था, वायर था, ये वायर के ऊपर था तो ये लेंथ था। अभी क्या है ना, ये पूरा एरिया के ऊपर है, तो ये पूरा एरिया हमको निकालना है। दैट इज सिग्मा इंटू एरिया। इज इट क्लियर? क्लियर? गुड। यस। तो अभी हम लोग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमको पता चल गया, बट एरिया क्या है अपना? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सिलेंडर? 2 पाई, रेडियस क्या है, छोटा है, आर एल। यस और नो? ये हमारा एरिया है कि नहीं? तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। यस और नो? यस और नो? यस। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? हम लोग क्या करेंगे अभी? एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का हम लोग पता चल गया कि भाई अपना तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही है। यस और नो? Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फ्लक्स है। हाँ, तो Q इनसाइड मतलब क्या है, ये मेरा। तो ये साइड का हम लोग का हो गया। कौन सा साइड का? अपना जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला क्या था, E डॉट डी एस, यस और नो, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही अपना फॉर्मूला था कि नहीं था? यही अपना फॉर्मूला था कि नहीं था? हाँ सर। और ये ds जो है ये किसका एरिया है? गॉसियन सरफेस का एरिया है। इसका एरिया क्या होगा? अभी इसका एरिया तो निकाल लिया हम लोगों ने, बट इसका एरिया क्या होगा मुझे बताओ? ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू पाई इंटू कौन सा आर? छोटा आर इंटू एल। यस और नो? अरे बाबा, ये जो बड़ा सिलेंडर का एरिया, ये अपना गॉसियन सरफेस है ना। बड़ा सिलेंडर जो है अपना गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है? 2 पाई, कौन सा रेडियस लेना है? छोटा रेडियस लेना है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? क्लियर? तो व्हाट इज Q इनसाइड? तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू कौन सा, ये वाला, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो अपना एल एल कट गया, पाई पाई कट गया, 2 2 कट गया, बचा क्या? E इक्वल टू सिग्मा आर डिवाइडेड बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट है ना, भूल गया क्या? एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है? इतना डेरिवेशन है गाइस, समझा? यस सर, समझा। यस सर। तो ये तुम्हारा 5 मार्क के लिए आने वाला है। ठीक है? ये तुम्हारा 5 मार्क के लिए आने वाला है। तो मैं तुमको इसका नोट्स अभी इमीडिएटली भेजता हूं, इसको इमीडिएटली अभी पढ़ो। और उसका ग्राफ क्या होगा? अभी देखो 2 ग्राफ बनेगा। पहला ग्राफ क्या बनेगा?
पहले हमने क्या लिया था कि भाई ये पहला केस क्या था, पहला केस यह था कि मेरा तो ये तो मेरा सिलेंडर एक्चुअल जो जो वायर है, जो होलो वायर है, पहला केस में क्या था, इसके अंदर था, है कि नहीं? मेरा गॉसियन सरफेस किसके अंदर था, इसके अंदर था, है कि नहीं? यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 आया था, यस और नो? तभी ये जो है इसका जो रेडियस कैपिटल आर था, किसका, ये किसका रेडियस है, वायर का रेडियस, और इसका रेडियस स्मॉल आर था। मतलब पहला केस क्या है, पहला केस से जो आर है वो कैपिटल आर से छोटा है, और यहां पर तुम्हारा ई क्या है, 0 है। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, हमने ऐसा गॉसियन सरफेस लिया, ये गॉसियन सरफेस को बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, ताकि ये जो मेरा जो वायर है ये इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया तो मेरे को बहुत इजी हो गया, यस और नो? तो यहां पर क्या है, ये केस में जो आर है ये ग्रेटर देन आर है, ठीक है? तो अपना जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, अपना जो ग्राफ बनेगा ई और आर के बीच में जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा? तो आर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अरे बाबा, आर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, मतलब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कुछ नहीं है ना, कुछ है क्या, बोलो, है ना? हाँ तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हाँ सर, हो इसका मतलब यहां से लेके आर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आर के बाद ही चालू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से, जब आर के बाद होता है, तो मतलब यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां तक कोई, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आर के ऊपर है, सर, आर के ऊपर है। उसके बाद क्या होगा, घटेगा। समझ में आया? यस सर। मतलब आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जैसे ही आर में पहुंचा मैक्सिमम है, उसके ऊपर घटने लगा, कौन सा, अपना क्या निकला, सिग्मा इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब ई is directly proportional to r but e is inversely proportional to 1 by r। जैसे r क्रॉस किया वो घटने लगा, यहां से 0 है, यहां पर मैक्सिमम है ये पॉइंट पे, और जैसे ही बाहर गया वो घटने लगा, अभी घटेगा पूरा, अभी धीरे धीरे घटेगा। इज इट क्लियर? ये ग्राफ बोलते हैं E वर्सेस R। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? नो सर, फिर से थोड़ा समझा दो। हाँ, कहाँ, शुरू से? हाँ सर। शुरू से ना, ओके। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल है, वो बोल रहा है भाई मेरे को होलो वायर का बनाओ। होलो वायर मतलब क्या, पाइप की जैसा है, पानी निकलता है, तो ये वाला जो होलो है इसके अंदर कुछ रह सकता है क्या, होलो है ना, चार्ज क्या ऊपर घूमेगा क्या, उड़ेगा नहीं, चार्ज तो कोई सेटल होगा ना। तो चार्ज हम लोग कहां सेटल होगा, चार्ज सरफेस के ऊपर सेटल होगा, सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर। जब इसके ऊपर, तो हमारे पास दो केस बनता है, पहले गॉसियन सरफेस, एक तो अंदर रहेगा और एक बाहर रहेगा। अंदर अगर रहेगा, तुमको पता है गॉसियन सरफेस अंदर रहेगा, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, कुछ नहीं है कि नहीं? जब चार्ज ही नहीं है तो वहां पर तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, 0 बनेगा, है कि नहीं? 0 बनेगा कि नहीं? तो अब अभी क्या है, तो अभी हम लोग को ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है ताकि तुम कितने भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बस बाहर रहने का। हम लोग ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जो इसको एनगल्फ करता है, इसके अंदर रहता है। अभी हमारा सिंपल है, गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला क्या है, अपना डेफिनेशन क्या है भाई, उसके अंदर चार्ज रहना चाहिए, जितना चार्ज है नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू, नेट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमें नेट क्यू कितना है, पहले नेट क्यू निकालना है, बट हम लोग को दिक्कत है क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, तो हम लोग को दूसरा क्वांटिटी लाना है, वो बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, किसका एरिया, ये जो वायर का जो सिलेंडर है ना उसका एरिया। तो उसका एरिया क्या है, कौन सा एरिया है,
कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस का मतलब 2 पाई और इसका क्या है, ये वाला है बड़ा आर, 2 पाई आर एल। ठीक है, तो अपना क्यू क्या बन गया, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। तो ये मेरा क्यू निकल गया। अभी मेरे को ये क्वांटिटी पता है, पर ये क्वांटिटी क्या है, ये गॉसियन सरफेस का बारे में बोल रहा है। इसका एरिया ई इंटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। कौन सा एरिया, अगेन कर्व्ड सरफेस। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटा आर है, क्या, रेडियस। और तो इसका क्या फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एल। यस और नो, क्योंकि दोनों का लेंथ तो सेम है ना, ये भी इनफाइनाइट है ये भी इनफाइनाइट है, तो दोनों का लेंथ एल है। यस और नो, लेंथ में कोई कमी है क्या, लेंथ में तो सेम है। तो प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंस किस में, रेडियस में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो सेकेंड केस में क्या है, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ई इंटू 2 पाई छोटा आर इंटू एल इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, ये तो क्यू है, तो अभी क्या है, 2 2 कट गया, पाई पाई कट गया, आर एल एल कट गया, बचा क्या, तो ई इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका फॉर्मूला है, इतना आपको डिराइव करना है। उसके बाद आपको ये समझाना है ये ग्राफ कैसे आया। आपको बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, जब तक यहां तक, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसके ऊपर, ये पॉइंट पे मैक्सिमम, क्योंकि तुम चार्ज के बहुत नजदीक हो, चार्ज के नजदीक हो इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। बट जैसे जैसे तुम दूर जाते हो तो आपका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, घटेगा। कैसा, क्लियर, यस सर, क्लियर। प्रॉपरली क्लियर। हाँ सर। ओके, तो इमीडिएटली मैं तुमको इसका नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप पे भेज रहा हूँ। पहला पेज, सेकंड पेज, यू हैव टू नोट इट डाउन। आएगा ना, हाँ, इसका पीडीएफ आएगा तो क्या आएगा, मतलब जेपेग फोटो, ओके। देखो मिला, क्लियर, यस सर। गुड। तो यही तुम्हारा बुक में था, तो यही मैंने सिखा दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग आएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू। नोट्स बाद में लिखा तो चलेगा। हाँ, मैंने तुमको इसलिए भेजा क्योंकि तुम बाद में लिखोगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, एक मेरा प्लेन शीट है, ठीक है, इसके ऊपर मेरा चार्जेस है, समझा, चार्जेस किधर है, इसके ऊपर, क्लियर। सर ये किसका चल रहा है, किसका, मतलब कौन सा, क्या है ये। हाँ, लिखो, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हाँ सर। लिखो ना, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। सर पॉइंट रिपीट करो ना सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, लिखा तो है। ओके ओके सर। सर किसका डेफिनेशन है ये? डेफिनेशन नहीं है बेटा, हमको अभी एक 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 शीट दिया गया है, ठीक है, पेपर या शीट जो भी बोलते हैं, इसके ऊपर मेरा चार्जेस है, इसके लिए हम लोग का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमको निकालना है उसका, ठीक है। ये तुम्हारा बुक में भी है, देखो, ऋषभ ओपन द बुक, यस सर। देखो है कि नहीं, एक मिनट बताता हूँ किधर है सर। है ना, पेज नंबर 188। सर 188 पे। यस,
यस और नो? हाँ सर। ओके, तो ये बेसिकली Yes, एक sir. इनफाइनाइट प्लेन है, तो पूरा इनफाइनाइट है, इसका कोई नामो निशान नहीं है, ये चलता रहा है। तो इसका हम लोग को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका हम लोग को निकालना है। ठीक है, समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे, हम Yes, लोग एक sir. सिलेंडर लेंगे। सर वही शीट पे आ गया था ये? हाँ, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है बेटा। ठीक है, ये जो सिलेंडर है ना, ये गॉसियन सरफेस है। क्लियर? इज इट क्लियर? गॉसियन सरफेस है। हाँ सर। तो Yes, sir, clear. क्योंकि गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर इतना छोटा सा ही शीट आएगा ना अंदर उसके। हाँ सर। पतला सा शीट है रे, पतला सा शीट है, और तुमने एक सिलेंडर रखा, तो कितना आएगा? इतना छोटा सा एरिया ही आएगा इसके अंदर जिसमें चार्ज रहेगा। हाँ सर। यस और नो? यस सर। गुड। अभी तक क्लियर है? कोई डाउट है? प्रॉपरली समझो। ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये गॉसियन सरफेस का कितना एरिया है? पहला एरिया हम इसको बोल सकते हैं, पहला एरिया। अरे बाबा, ये पहला एरिया है ना, ये वाला पहला एरिया है ना सिलेंडर का। दूसरा एरिया कौन सा है? कौन सा है? ये वाला। दूसरा दूसरा सर्कल। तीसरा एरिया कौन सा है? ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया बीच में। यस। अभी तक क्लियर है? अभी तक क्लियर है? हाँ सर। गुड। मुझे बताओ, सर जितना उसका ये वॉल है सर, उसका शीट बड़ा है ये बड़ा। क्या बोल रहे हो? जब जो आपका शीट का जो मतलब जितना पाइप जितना जाड़ा रहेगा उतना उसका शीट बड़ा रहता है। बिल्कुल। सही है। हाँ, बट हमको अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम देखोगे क्या हो रहा है, समझो अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे नाउ, मुझे बताओ, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर है, मैं सिलेंडर को ऐसा दिखा रहा हूं तुमको। तो इसका जो चार्ज है, क्या हम मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये चार्ज इसके ऊपर है, ऐसा ऐसा है कि नहीं? अरे मैं अगर काट के निकाल दूंगा, मैं यहां से काट दूंगा, तो काट के मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक प्लेट की तरह है, सर्कुलर प्लेट की तरह है कि नहीं यार? सर्कुलर है कि नहीं? तो मुझे बताओ, यहां पर तो इस पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो पॉजिटिव चार्जेस में क्या था, बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? हाँ सर। यस। इसी तरह यहां पर भी ऊपर की तरफ भी हो सकता है। यस और नो? हाँ सर। और ये जो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, डीए? इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, यहां पर भी सेम है, यहां पर एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। बट मुझे बताओ, बट यहां पर एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा है। और क्योंकि इसके प्लेट के ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर मैं बोलूंगा ये साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में एंगल कितना है, तो क्या तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है? हाँ। यस और नो ऋषभ? ऋषभ इधर गया, वो है क्या? हेलो सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ समझा सर। ऊपर की तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब ऊपर की तरह है क्योंकि ये प्लेट के ऊपर है, तो ऊपर की तरह नीचे की तरह है। और साइड में एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर और इसके बीच में 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा कि टोटल फ्लक्स जो है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यस और नो? यस और नो? टोटल फ्लक्स। और φ1 क्या है, ये डायरेक्शन, φ2 क्या है, ये। तो मुझे बताओ,
क्या फाई 3 में फ्लक्स आएगा? नहीं आएगा। क्यों? ई क्या है? डॉट ए। नो सर, डॉट ए। तो क्या होगा? ई ए कॉस 90। तो ये में तो ये कॉस 90 है, तो कॉस 90 में तो 0 हो गया। तो मतलब ये फाई 3 क्या हो जाएगा? यस सर, 0 हो गया। 0। तो बचा क्या? फाई 1 प्लस फाई 2। यस और नो? फाई 2। तो फाई 1 में क्या है? फाई 1 Yes, में sir. ई ए कॉस 0, सेकेंड में भी ई ए कॉस 0। यस और नो? इज इक्वल टू व्हाट? Yes, sir. टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेंगे? गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये आपका डेफिनेशन, ये अभी तक हुआ। क्योंकि ये फाई 3 0 हो गया, तो ई ए कॉस 90 0 है, तो ये अपना बचा। अभी तक नोट डाउन किया? अभी तक नोट डाउन किया? यस सर। ओके, अभी हो गया। तो ई ए कॉस 0 कॉस 0 1 है, कॉस 0 1 है, तो टोटल कितना हो गया? क्या ये बन गया 2 ई ए? यस सर, बन गया। अभी फाई टी क्या है? गॉस थ्योरम। अभी हम लोग को क्या निकालना है? गॉस थ्योरम। यहां पर भी क्या प्रॉब्लम हुआ? यहां पर भी हम लोग को सिग्मा लेना है। तो क्यू कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। क्या 0? ए होगा ना यार। हाँ, बट यहां पर सिग्मा। एरिया तुम निकालो नहीं, देखो क्या हो जाएगा। Q इक्वल टू, तो फाई टी क्या होगा? फाई टी होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू ई ए, सॉरी सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? क्लियर? यस सर, क्लियर। बस 2 ई ए इज इक्वल टू, फाई टी की जगह क्या डालोगे? ये डाल दो, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए इनटू एप्सिलॉन। तो ए कट गया, तो क्या बचा? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझा? दैट्स ऑल। मतलब ये 2e और एप्सिलॉन लॉग रहेगा और सिग्मा, बस ये तीनों। बस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लेट मी रब एंड एक्सप्लेन यू। इसका मतलब क्या है? जब फॉर्मूला में E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब फॉर्मूलेज में आर आता था, डिस्टेंस था। इसका मतलब क्या है? जब हम चार्जेस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? यस सर, घट रहा है। बट यहां पर कोई डिस्टेंस का क्वांटिटी है क्या? नहीं सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नोट डाउन, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। E is independent of distance x। मतलब क्या है? तुम शीट इधर है, मतलब ऐसा दिखाता हूं, शीट इधर है। तुम अगर छोटा डिस्टेंस के लिए इतना दूर भी जाओ, इतना दूर भी जाओ, वो चेंज नहीं होने वाला है। चेंज नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना ही रहेगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होने वाला है, इतना ही रहने वाला है। इज इट क्लियर ऋषभ? यस सर, क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। ठीक है, ज्यादा कुछ है भी नहीं। एक मिनट ना बेटा। ओके, क्लियर? ठीक है, ओके। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे, छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? फाइंड नेट ई। हमारे पास अभी दो शीट है, एक ऐसा शीट है और एक ऐसा शीट है। यहां पर प्लस सिग्मा है या माइनस सिग्मा है, मतलब यहां पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्जेस है, यहां पर क्या है? क्या है? नेगेटिव चार्जेस है। तो मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला
ये वाला पार्ट को ए बोलता हूँ, ये वाला पार्ट को बी बोलता हूँ, और ये वाला पार्ट को मैं सी बोलता हूँ। ठीक है, मेरे को ई नेट ई निकालना है। नेट ई मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना है। ठीक है, मेरे को नेट ई निकालता है। नेट ई मतलब मैं कितना नेट होगा। ठीक है, तो मेरे को वो निकालना है कि पहले एक था तो इजी था, अभी दो है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो होने वाला है। क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के लिए ये साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा कि नहीं? अरे बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली यहाँ पर भी बाहर की तरफ होगा। तो मैं इसको लेता हूं, ये शीट 1 और ये शीट 2। तो शीट 1 का 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसा? कैसा? E1 इधर होगा और E1 इधर भी होगा। क्या बोल रहा है? 2 इधर आएगा ना। तो अभी नेगेटिव के लिए सर आपने दोनों साइड E1 लिखा है। हाँ तो करेक्ट है ना, इसके लिए E1 इधर है, इसके लिए E1 इधर है, और इसके लिए नेगेटिव के लिए भी क्या होगा? नेगेटिव के लिए अंदर की तरह जाएगा E2, है कि नहीं यार? एक मिनट, मैंने एक्चुअली कंफ्यूज कर दिया। एक मिनट, ये जो E1 है, ये E1 को मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, E1 को इधर लिखता हूं, और क्योंकि अंदर जाएगा, यहां भी अंदर जाएगा, यहां से भी वो खींचेगा, तो यहां भी E2 आएगा। अरे बाबा यहां से भी खींचेगा ना, ये E2 इधर से आके अंदर भी होगा, इधर भी होगा। ये नेगेटिव खींचेगा ना, इसको नेगेटिव खींचेगा। नेगेटिव क्या करता है? खींचता है ना। तो यहां भी खींचेगा, यहां भी खींचेगा, है कि नहीं? क्लियर? हाँ, तो अभी हो गया। तो यहां पर 2 है और यहां पर ये है, और यहां क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? देखो, यहां पर ये E2 है, तो E1 किधर है? ये तुम्हारा E1 है, तो पॉजिटिव क्या बाहर की तरह जाएगा, तो यहां भी तुम्हारा E1 होगा, है कि नहीं? अरे बाबा, और यहां क्या होगा? E2 होगा। तो मुझे बताओ क्या हो रहा है? E1 इज इक्वल टू E2। अरे उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, दोनों सेम है, खाली पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर है। पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर है, बट बाकी कुछ है क्या? मैग्नीट्यूड वाइज इट इज सेम और नॉट? तो मुझे बताओ, हमने क्या बताया कि मेरे पास अगर एक शीट होता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यस और नो? एक अगर होता तो क्या मैं बोल सकता हूं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट? दोनों तो सेम है ना? तो ये मेरा A था, ये मेरा B था, और ये मेरा C था। तो A में दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं दोनों एडिशन हो रहा है इधर? तो यहाँ पर E1 प्लस E2 हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हाँ सर, वेरी गुड। तो E1 बाई E2 क्या होगा? E1 बाई 2, एक मिनट ना भाई, मैं कॉल करता हूँ, थोड़ा मैं कॉल करता हूँ। E बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन कितना होगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और बाकी में क्या होगा? दोनों यहां पर ऑपोजिट में है, तो ये क्या 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया? इंपॉर्टेंट है ये, प्रॉब्लम आएगा, बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट जेई में आता है। तो मतलब क्या है? अगर तुमको 2 पैरेलल प्लेट दिया, बोला भाई पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऑपोजिट है। देखो, अगर दोनों में नेगेटिव होता तो अलग बात है, दोनों में पॉजिटिव होता अलग बात है, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ये हम लोग, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। ऋषभ, तुम दोनों में पॉजिटिव लोगे, ठीक है, और तरंग तुम दोनों में नेगेटिव लोगे, ठीक है।
और निकालोगे यस सर। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो प्रॉपरली। कैसे होगा, ये ऋषभ का है, ये तरंग का है। होमवर्क नेक्स्ट क्लास में दिखाना ये कि तुम्हारा कितना आएगा, इसका कितना आया। मेरे को ट्राई देखना चाहिए, आना नहीं आना अलग बात है। खुद ट्राई करो, समझो, ट्राई करो, ठीक है। यस सर। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओनली इधर ही होगा। कितना होगा, इज इट क्लियर? यस सर। तो इसीलिए ये किस में यूज होता है, कैपेसिटर पता है तुमको? हाँ सर। तो कैपेसिटर में यही रहता है। कैपेसिटर में सर्कुलर प्लेट रहता है, हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी रहता है ऐसा, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उसके अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। यस यस सर। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस, इज इट क्लियर? यस सर। सो स्टडी दिस। आई वांट यू टू, एक मिनट में कुछ देख रहा हूं, कुछ है क्या और थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। फिजिक्स घाई घाई में नहीं होता है, ठीक है। टाइम लगता है फिजिक्स पढ़ने के लिए, याद रखो। घाई घाई में कभी नहीं होगा, क्लियर। कभी भी फिजिक्स घाई घाई में नहीं करने का, समझो। फिजिक्स बोलते हैं रॉयल सब्जेक्ट। एक प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद इसके साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज, एग्जांपल 8.3। एक फ्लैट शीट है तुम्हारा बुक में, पेज नंबर कितना है, 188, जिसका चार्ज है सिग्मा कितना दिया है, 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा दिया है। वो बोल रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ई निकालने के लिए बोला है। सिंपल है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपना फॉर्मूला है। सिग्मा दिया है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं दिया है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या लेना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लेना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। याद रखो इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्लियर? फॉर्मूला में डाल दो, आंसर आ जाएगा कितना, 1.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, 10⁵। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम, कूलम होता है कूलम। अरे बाबा आपने फर्स्ट नहीं पढ़ा क्या बेटा? कूलम है चार्ज का, चार्ज का यूनिट। कूलम, कूलम, ओ कूल, समझा नहीं क्या तूने? कूलम, मेरे को कूलम सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, कूलम, कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में विल मीट अप एंड बी प्रिपेयर्ड, वी विल गो अहेड। अभी थोड़ा जल्दी जाएंगे, फटाफट जाएंगे, ठीक है। यस सर। बहुत बड़ा चैप्टर है सर। बाकी के बच्चे लोग नहीं आएंगे क्या? कौन और बच्चा, और कौन बच्चा था? स्वरूप और वो दो एक बच्ची थी, वो लड़की थी। नहीं, क्या हुआ ना, उनका ना एग्जाम चल रहा है, तो अभी क्या हुआ, उनकी जो टीचर है, मतलब उनकी जो दोनों मम्मी पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि अभी उनका एग्जाम चल रहा है, दोनों का एग्जाम चल रहा है, तो दे डोंट गेट डिस्टर्ब। एनीवे रिकॉर्डिंग है, दे विल मीट अस लेटर। 15 जून के बाद वो लोग आएंगे। बट तुम लोग का पढ़ाई क्यों, 4 लोग 5 लोग, 4 लोग ना टोटल, स्वरूप, देविका, ऋषभ और तुम। अच्छा ओके सर, चलेगा। और कोई है तो बताओ, हाँ, यू कैन आस्क एनीबॉडी टू ज्वाइन आवर क्लास। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऋषभ समझ, बायो के लिए आपके पास टीचर है क्या? किसके ऊपर, किसके लिए? बायो के लिए। बायो के लिए दिया तो था।